हो गया अंजलि है। हंसिका हुआ। कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, पर हम अपने YouTube वाले बच्चों को भी थोड़ा बता दें, कुछ अकल के गरीब बच्चे होंगे ना, तो उनको भी बता दिया जाए। आपके जवाब सही होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का हमने पहला दूसरा बता दिया है ना, और लगभग लगभग आप लोगों ने हल भी कर लिया था। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने टिप्स देने के बाद ही लगा लिया। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड देखेंगे, तीसरा। यश ने ध्यान से पहले प्रश्नों को पढ़िए और पढ़ते वक्त ही प्रश्न को दिमाग में घुमाते रहिए कि क्या क्या कह रहा है, और आराम से पढ़ेंगे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अशुद्ध माने गलत, 1 अंक की कटौती की गई। फिर कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो देखिए, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या जानने के लिए हम जान रहे हैं 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो 2 वेरिएबल लेने के लिए हमें निश्चित रूप से 2 कंडीशन फॉलो करनी होगी। अब हम इस प्रश्न में जब पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा कि इसमें x और y किसको मानना है। भाई कोई ऐसी बात तो कही गई होगी ना जो 2 तरह से कही गई हो। तो यहाँ सही उत्तर और गलत उत्तर, ये 2 ऐसी बातें हैं जो दोनों कंडीशन में शामिल हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे, हमसे पूछा क्या है? प्रश्नों की संख्या। अगर हम ये जान जाएं कि सही प्रश्नों की संख्या x है और गलत प्रश्नों की संख्या y है, तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये सब कैसे मिलेगा, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। यहां पर लिखना है, माना सही प्रश्नों की संख्या या उत्तर, बात एक ही होगी। माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर क्या मान लिया जाएगा? x। यहां आप ये भी लिख सकते हैं, माना यश द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या, नाम है लड़के का। और फिर हम यहां पर लिखेंगे गलत प्रश्नों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। क्लियर? अब ये संख्या हो गई। अब इसमें देखिएगा, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। तो सही उत्तर पर अगर 3 अंक मिले और सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? x है, तो 3x नहीं हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि केस नंबर फर्स्ट, ये देखिए आसान हो जाएगा। सही प्रश्नों की संख्या, या हम ये कह सकते हैं कि टोटल कितने फर्स्ट केस में मिले हैं? 40 अंक, यही ना। अब ये 40 अंक कैसे मिलेंगे? जैसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले, 1 पर 3 तो 2 पर 6, ऐसे ही बनेगा। और प्रश्नों की संख्या सही क्या है? x है। तो जो उसको प्रश्न अंक मिले हैं वो कितने मिलेंगे? 3x। कितने मिलेंगे? 3x। वो उसको मिल गए। अब जब उसने जितने गलत किए उन पर कटौती भी हुई ना, तो कटौती के लिए क्या करना है? अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई है। तो गलत प्रश्नों की संख्या हमारे पास कितनी है? y। तो अब 1 अंक कटेगा तो एक y लिखेंगे। यहां पर क्या लिख दिया जाए? 1 y, यही तो लिखेंगे। अच्छा, अंक जब कटते हैं तो उसे जोड़ा जाए कि घटाया जाए? घटाया जाए ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? घटा देंगे। मतलब जितने मिले हैं उसमें से इतने कम करेंगे तो भी उसको कितने मिले? 40। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल है। इसके बाद हम दूसरा केस लेंगे। केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है? अगर उसे सही उत्तर पर कितने मिलते? 4 अंक, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? इसी तरह से 4x। और गलत उत्तर पर 2 अंक कटौती होती, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2y बराबर कितना होता? 50 अंक।
अब हम इसे इक्वेशन नंबर चाहे तो यहीं पे सेकंड मान लें, लेकिन प्रश्नों को हम यहाँ हल करना चाहते हैं तो इसमें ये कहा है कि किसी बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए, तो यहाँ हम कौन सा नियम लगाना उचित समझेंगे। अगर देखिए 2 से भाग दे दें या 2 कॉमन ले लें तो वाई वाई बच जाएगा, विलोपन विधि आसान हो जाएगी। आप चलिए यहीं पर मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ विलोपन विधि लगा दें अगर तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हैं, इसे चाहे तो 2 मान लें अभी या फिर बराबर कर लें दोनों को। ठीक, क्या किया जाए, बराबर कर दिया जाए ना। चलिए y को बराबर करने के लिए 2 का गुणा यहाँ कर देते हैं, 1 का गुणा यहाँ कर लेते हैं। हालांकि 1 का गुणा करने ना करना कोई फर्क नहीं पड़ना है, हम चाहते तो इसमें से कॉमन ले लेते तब वो ही y बच जाता, लेकिन तब एक लाइन तब भी लिखना पड़ता, इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। 2 का गुणा करेंगे तो 2 तियां 6x माइनस 2y बराबर 40, 80 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो 4x माइनस 2y बराबर 85 होगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये फोर्थ मान लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, ये बराबर वाले अंक को काटना है घटाने पर। बहुत बढ़िया, अब आप लोग समझ लीजिए कि एक्सपर्ट हो जा रहे हैं धीरे धीरे। घटाने पर यहाँ चिन्ह बदलेंगे, ये मर जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2x, यहाँ पे कितना 30, तो x बराबर कितना 30/2, ये कैंसिल, दैट x इज इक्वल 15। यानी सही प्रश्नों की संख्या कितनी है 15। ठीक है, अब सही प्रश्न इतने हैं, अब गलत प्रश्न पता चल जाए तो पता चल जाएगा टोटल कितने क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो एक यही है ना, 3 और x की जगह पे 15 माइनस y बराबर 40। यहाँ देखिए 15 तियां 45 माइनस y बराबर 40। हम 45 को उधर भेजेंगे तो माइनस y इधर बचेगा, तो 40 माइनस क्या हो जाएगा 45। आप घटाइए कितना होगा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना। तो अब गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है 5 है। हमें प्रश्नों की संख्या पूछा है, तो गलत प्रश्न और सही प्रश्न टोटल मिला के तभी तो प्रश्न कंप्लीट होंगे। तो लिखेंगे अतः कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगा x प्लस वाई, संख्या हो जाएगा x प्लस वाई। x का मान कितना है 15 प्लस 5 बराबर कितना 20 प्रश्न का टेस्ट था। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है और उसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और हम बार बार कहते हैं जब भी प्रश्न पढ़िए सवालों के, तो पढ़ते पढ़ते उसको अपने दिमाग में घुमाते रहें कि आगे हम क्या करेंगे, लेकिन तुरंत फैसला भी ना ले लें, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, नोट करना है तो कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए तब अगला प्रश्न शुरू कर लिया जाए, आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान, ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह का सवाल आपको एग्जाम्पल्स में भी देखने को मिलेगा, और एग्जाम्पल भी हल किया करिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है एग्जाम्पल के सवाल दे देता है एग्जाम में, तो थोड़ा कभी कभी देखा करिए, वैसे भी वहाँ सोल्यूशन तो रहेगा ही। देखिए अगर आपको लगता है आसानी से हल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं हल होता है उस पर अभ्यास करिए, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आकर पूछ लीजिए, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, पर हल जरूर किया करिए। वैसे भी इसमें कम प्रश्न हैं, अरे दूसरी किताबें लोगे अरिहंत की या फिर और राजीव की तो उसमें ज़्यादा प्रश्न है ना, तब अभ्यास करते तो ज़्यादा प्रश्न हल करने पड़ते। उससे बढ़िया एनसीईआरटी है और यही एग्ज़ाम में आना भी है इन्हीं में से, तो काहे ना इसको उसको सबको हल कर लिया जाए।
अभी आपके पास समय भी ज़्यादा है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जैसे आपका घर, मान लो वहां से यहाँ तक का 100 किलोमीटर, और ऐसे ही इमेजिन करो और दिमाग लगाओ। फिर क्या कह रहा है, एक कार ए ए बिंदु से, मतलब ए से, तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल याद कीजिए। ये सवाल कठिन भी है और मुझे लगता है कि शायद आपको इसे उतारना भी पड़ेगा। ठीक है, ये टफ सवाल है वाकई में। चलिए हम एकदम चित्र के माध्यम से समझते हैं इसे अच्छे से। चलो यही से हल करते हैं। मान लो कि ये एक स्थान है और एक स्थान यहाँ पर है, थोड़ा नज़दीकी बनाते हैं। ये ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। 100 किलोमीटर दूर है दोनों स्थान। अब कह रहा है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। मतलब फोन लगाए रहे होंगे कि भाई चलो चलते हैं, देखते हैं कौन अगड़ता है। अब एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या हुआ कि एक कार मान लीजिए इधर की तरफ चला, तो इसकी दिशा अगर ये है तो बी की दिशा क्या होगी? वो भी तो इधर ही चलेगा। और फिर कह रहा है कि जब एक ही दिशा में एक ही समय पर चले तो कितने समय? 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। अच्छा, 5 घंटे बाद मिलेंगे तो कब मिल सकते हैं? ये धीरे चले, ये तेज चले तभी तो मिलेगा। अगर ये तेज चलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि इसकी चाल कम होगी और इसकी चाल ज्यादा। फिर भी हम मान लेते हैं कि ए की चाल कितनी है? x। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, माना एक कार, हाँ, या यहां पर बिंदु कार ए, क्या लिखा है? माना एक कार ए से, यहां पर कह सकते हैं कार, या ए से लिखेंगे, ए से चलने वाले कार की चाल बराबर क्या? x। अब कार धीरे धीरे तो नहीं चलेगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही बी से चलने वाले कार की चाल बराबर y। ये है, हमें पता है कि धीरे चलेगा, बस दिमाग लगा लेना है। तो एक ही दिशा में जब चलेंगे तो दोनों कितने समय बाद मिल रहे हैं? 5 घंटे बाद मिल रहे हैं। तो पहला कंडीशन हम यूज करेंगे, भिन्न भिन्न चालों से चल रहे हैं। ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। एक दिशा में, जब एक दिशा में चलता है ना तो चाल को घटाया जाता है, और जब विपरीत दिशा में कारें चलती हैं, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये x चाल से चल रहा है और ये y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, किलोमीटर पर आवर। कभी भी जब एक ही दिशा में दो गाड़ियां चल रही हो, कार ट्रेन कुछ भी हो, एक ही दिशा में चल रहा होता है, तो ऐसे केस में सापेक्ष चाल को घटा लिया जाता है। क्या किया जाता है? सापेक्ष चाल को घटाया, मतलब साथ साथ अगर जोड़ोगे तो भाई जितना हम चले तो वो भी कुछ चला होगा। तो अगर दोनों का एवरेज चाल जोड़ा जाएगा तो हम देखेंगे कि मतलब घटाया जाता है। और जब विपरीत दिशा में, यहां पर हम लिख लेंगे घटाना, ट्रिक के लिए घटाना है, ठीक है। और जब एक कार इधर चले और एक कार इधर चले तो दोनों कारें मिलेंगी ना। जब मिलेंगी तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? जोड़ना है, और इस केस में क्या करना है? घटाना है। यहाँ पे क्या करेंगे आप? जोड़ेंगे। ये आप समझने के लिए हम बता रहे हैं, बाकी ये चीज आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब एक ही दिशा में
चलें तब क्या किया जाएगा, दोनों की चाल घटा ली जाएगी। तब हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय। तो लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, तो हम यहां पर लिख सकते हैं चाल कितनी, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर दूरी आपको यही 100 किलोमीटर ही लेना है, क्योंकि जब चले थे तो उतनी ही दूरी थी, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, समय कितने घंटे बाद मिले, 5, काट दो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 ना, x माइनस वाई बराबर कितना 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जब विपरीत दिशा में चलें तब क्या करना है, चाल को जोड़ लेना है। तो लिखना है x प्लस वाई बराबर, फिर से वही 100 किलोमीटर ही रखना है और बटे 1 घंटा करना है। तो नीचे 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, इसलिए हम डायरेक्टली 100 ही लिख दें, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो सब चीज बराबर ही दिख रहा है, तो हम विलोपन विधि सबसे आसान है, क्यों, या तो वहां से ये रख दें। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 को हल करेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20, फिर x प्लस वाई बराबर कितना है 100, है ना, यहाँ लिख लेंगे 100। चलिए क्या किया जाएगा, जोड़ना है, तो ये कट गया, यहाँ 2x बराबर कितना 120, x बराबर 120 बटे 2 कट जाएगा, x बराबर 60, है ना, ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और x का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए प्लस वाले में रख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा x की जगह पे 60 प्लस y बराबर 100, फिर y बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 60, तो कह सकते हैं कि ये कितना आ जाएगा हमारा y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कह सकते हैं लिखेंगे, अतः पहले कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस तरह से हल करना है। थोड़ा सा ये चाल वगैरह के केसेस में दिक्कतें होती हैं, ऐसे नाव की चाल वगैरह आएगी तो ध्यान रखिएगा, जब एक ही दिशा में चलेंगी, धारा और नाव की चाल के विषय में ऐसे सवाल आते हैं, तो आप इसको कर लीजिए। हम धारा और चाल के लिए भी एक सवाल देख लेंगे, और ये शायद उदाहरण में है भी, है ना, अगर नहीं भी होगा है जरूर, ये बात तो तय है। कौन से उदाहरण में है वो हम अभी चेक कर लेंगे, अभी आप इसको हल करिए। ठीक है, जब धारा की दिशा और आएगा तो बताएंगे, जब धारा और नाव की चाल एक ही दिशा में होगी तो ऐसे केस में वहां जोड़ा जाता है। यहाँ अलग अलग बिंदुओं से चल रहे हैं, भाई पानी नाव को ढकेल रहा है तो ढकेलेगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ कोई ढकेल नहीं रहा है, अलग अलग हैं, तो ये चलेगा उस दिशा में, वो चलेगा उस दिशा में, तो ऐसे केस में सापेक्ष चाल घटाई जाती है। अरे कैसे घटाया जाता है समझो, जैसे हम 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 1 घंटे में हम 1 किलोमीटर चलेंगे, और अगला मान लो आधे किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कम से कम 1 घंटे में आधा किलोमीटर वो भी तो जाएगा, तो उतनी दूरी घट नहीं जाएगी। इसी वजह से एक ही दिशा में चलने पर घटाया जाता है, और इस दिशा में दूरी घटती है तो इसलिए जुड़ जाता है चाल। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। फिर कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए।
तो विमाओं का मतलब लंबाई और चौड़ाई ही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ मानना होगा कि माना आयत की लंबाई, आयत पहले बना ही लेते हैं ना, एक ऐसा चित्र बना लीजिए। आयत बनाना आता है? आयत का मतलब क्या है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। और वर्ग क्या होता है? यस, लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो। तो ये एक आयत है। मान लेते हैं कि लंबाई को x और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? y। ये बात हम चित्र में भले ही दिखा रहे हैं, परंतु इन बातों को हम मानकर लिखेंगे भी। हम चाहें तो चित्र से ही समझ में आ जाएगा, लेकिन लिखने का भी एक तरीका होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x। इकाई देखिए मीटर, किलोमीटर, ये ऐसा कुछ बात नहीं है, चाहे सेंटीमीटर, कुछ नहीं कहा गया है। तो इकाई कहा है तो इकाई मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, और मिलीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। पर किलोमीटर में कितना आयत बनाएंगे? मतलब सेंटीमीटर और मीटर हो सकता है। पर जाने दीजिए, कुछ कहा नहीं है, तो हम लंबाई इतना इकाई लिख सकते हैं। ठीक, बार बार अभी लिखेंगे नहीं, लेकिन इस बार लिख दे रहे हैं आयत की, फिर क्या लिखेंगे? समझते चलते हैं, कहानियां कहने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पे ना, ऐसे समझ में आ जाएगा। अच्छा, जब लंबाई इतनी है x और चौड़ाई इतनी है, तब क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। वेरी गुड, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? x है, और चौड़ाई कितनी है? y। तो x y नहीं हो जाएगा? अच्छा, क्षेत्रफल जो होता है वो वर्ग इकाई में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? वर्ग इकाई में। ठीक, तो अभी इतना है। जब हम लंबाई को घटाएंगे, बढ़ाएंगे, ऐसा अगर करेंगे, तब जाकर इसमें चेंजेस आएंगे। अब पहले पहले कंडीशन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई घट जाएगा। घट जाएगा कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो चलिए लंबाई में कितना कम कर दें? केस नंबर फर्स्ट लिखते हैं जी। केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? लंबाई को 3 इकाई, 5 इकाई घटा दो पहले, है ना, 5 इकाई घटाओ। तो x है, अभी घटाने के लिए इसे कम करना होगा ना, मतलब काट देना है। तो हम कह सकते हैं कि ये x माइनस 5 हो जाएगा, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ानी है, तो बढ़ाने का मतलब क्या है? y प्लस 3 हो गया। अच्छा, जब ये बढ़ जाए और ये घट जाए, तब क्षेत्रफल निकालना हो, तब भी तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही करेंगे। यानी ये भी क्षेत्रफल है, और इस साइड में हम पहले का क्षेत्रफल जितना है वो लिख लेते हैं। कह रहा है कि जब आप लंबाई को घटाओगे और चौड़ाई को बढ़ाओगे, तब क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। कम किससे होगा? पहले से। पहले कितना था? एक्स वाई, और अब कम हो गया 9। तो एक्स वाई माइनस 9 कर लेंगे। फिर से समझते हैं, मतलब घटाने बढ़ाने पे क्षेत्रफल ये है, और यह क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल से 9 इकाई कम हो गया। तो कम कर देंगे तो ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अब इसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे होगा? चलिए शुरू करते हैं। पहले y का गुणा x में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। बोलो सही है। फिर y का गुणा 5 में कर लें तो कितना होगा? माइनस 5y। इसी तरीके से हम 3 का गुणा भी कर लेंगे तो क्या होगा? 3x, और 3 पचे -15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। अब एक्स वाई इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में है, कट जाएगा। तो अब x पहले लिख लेते हैं ना, 3x माइनस 5y बराबर, अब इधर -15 है
उस साइड भेजेंगे तो -9 + 15, ये प्लस नहीं हो जाएगा। अब बताइए कितना आएगा इधर, बताओ मुझे। 5y बराबर 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इस तरह से अब अगला भी हम एडजस्ट करेंगे। अगला क्या कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, इस बार दोनों बढ़ाना है, तो केस नंबर सेकंड जो आएगा हमारा वो होगा लंबाई को भी बढ़ाना है और चौड़ाई को। लंबाई को कितना बढ़ाना जी, 3, चौड़ाई 2, ये 3 बढ़ा दिए और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिए, और फिर गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल हुआ। और इस बार क्षेत्रफल पहले से कितना हो रहा है, कह रहा है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो बढ़ने का मतलब क्या है, 67 जोड़ दें, क्या दिक्कत है। यहां क्या हुआ था, कहा था घटने के लिए, तो घटा दिए थे। चलिए फिर से गुणा करिए, ये xy यहाँ कितना होगा 3y, फिर 2x, फिर 2 तियां 6 बराबर xy + 68, ये इससे मरेगा, यहाँ पे 2x + 3y बचेगा बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 67 में से 6 गया 61, समीकरण नंबर 2। अब इसको किस विधि से लगाया जाए, इस बार कौन सी विधि अपना ली जाए, आप लोग बताइए, जो कहेंगे वही लगा दिया जाए, हैं, विलोपन, वज्र गुणन या फिर प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन वाला लोचा है, कहें कि बहुत ज्यादा होगा, विलोपन लगाया जाए। चलो वही कर लेते हैं। अब वज्र गुणन भी a1 b1 ये सब भी मान सकते हैं, चलो छोड़ो, यही करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं, ये हो जाएगा जी 3x -5y बराबर 6, और यहाँ पे कितना है 2x + 3y बराबर 61, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। अब भाई कौन चीज बराबर किया जाए बताइए, y बराबर कर लिया जाए। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज नंबर का गुणा कर देते हैं ना। यहाँ 5 है तो 5 का गुणा इसमें कर दें, 3 का गुणा इसमें कर दें, अपने आप बराबर हो जाएगा नंबर। 3 त्रिका 9x, 3 पचे 15y, 3 छक 18, समीकरण नंबर 3। 5 का गुणा 5 दूना 10x, 5 तियां 15y बराबर 5 एक्केम 5, 5 छक 30, यही होगा समीकरण नंबर 4। बोलो जी क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, है ना, ये कट जाए, यहाँ लिख लेंगे जोड़ने पर। यहाँ कितना होगा 10 9 19x बराबर, यहाँ कितना 18 5 23, 323, यही हुआ ना। x बराबर अगर नहीं कटा सही से, 18 5 23 सही है, हाँ 323 हो गया, और बटे कितना होगा 19। ट्राई करते हैं, देखो कटेगा कि नहीं कटेगा। 19 दूना 38 हो जाता है, 19 का भाग देते हैं ना, 19 एक्केम 19, कटना तो चाहिए ही, नहीं कटेगा तो फिर समझो कि बहुत बड़ा बवाल है। 323, 19 एक्केम 19, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे वाह क्या बार जाएगा, 19 का पहाड़ा याद है, 19 सत्ते 133, बहुत बढ़िया, 19 सत्ते 133, मतलब x का मान कितना आ गया 17। ठीक, अब हम x का मान किसी एक इक्वेशन में रख लेंगे और हल हो जाएगा ना। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख के दिखाओ।
रफ में हल करके मुझे दिखाओ, देखते हैं कितने लोग आंसर सही लेकर आते हैं, फिर हम। हो गया अंजलि? दूरियां लंबाइयां कभी निगेटिव नहीं होती। 9 जितने लोगों का जवाब है वो आई थिंक मुझे लगता है सही है। ठीक है, पर हम अपने YouTube वाले बच्चों को भी थोड़ा बता दें, कुछ अकल के गरीब बच्चे होंगे ना, तो उनको भी बता दिया जाए। आपके जवाब सही होंगे, ठीक है। ट्राई करते हैं हम भी देख के। चलिए, समीकरण 1 में रखना है तो वहां जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ लगा दे रहे हैं। देखो है 3, समीकरण 1 क्या है? 3x - 5y, तो 3 रख लिए और x की जगह पे हमने कितना निकाला? 17। ये हो जाएगा 17 - 5 y बराबर 6। ये कितना हुआ? 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6। अब ये उधर चला जाए तो -5y बराबर 6 माइनस 51 होगा, और 51 में से 6 जाएगा -45, और ये माइनस हो जाएगा 5y। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा -45 बटे कितना? -5। ये इससे कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ रहा है? 9 × 5 = 45। ठीक है, नीचे लास्ट में आपको लिखना है अतः आयत की लंबाई बराबर x का मान 17 इकाई, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 9 इकाई। है ना समझ में? तो इस तरह से हल करना है। मुझे लगता है कि काफी आसान प्रश्न है। कुल अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है।